हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द पिरामिड मूवी को। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कहानी शुरू होने पर हमें पता चलता है कि इजिप्ट के पिरामिड्स पर काफ़ी सालों से एक कर्स है और जो भी इंसान इन पिरामिड्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ करता था तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता था। और इसी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स इन पिरामिड से दूर ही रहते थे। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पुरानी इमारतों और खंडहरों पर रिसर्च करते हैं। और दोस्तों, बहुत सालों बाद में नासा की मदद से इन आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसे पिरामिड के बारे में पता चलता है जो ज़मीन के अंदर हज़ारों मीटर गहरा था। यानी कि ज़मीन के अंदर इस पिरामिड की अपनी अलग ही एक दुनिया होती है। और साथ ही एक और बात इसे बाकी पिरामिड से अलग करती है कि हर एक पिरामिड के 4 साइड होते थे, लेकिन इस पिरामिड के सिर्फ 3 साइड हैं। अब इस डिस्कवरी से लोगों को कुछ कुछ आइडियाज़ आने लगते हैं और वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। लेकिन इजिप्ट में रहने वाले लोग इन पिरामिड्स पर रिसर्च होना नहीं देख सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस कर्स पे बिलीव करते हैं। वो मानते हैं कि अगर इन पिरामिड्स के साथ छेड़छाड़ की गई तो वो कर्ज इन सब पे लागू हो जाएगा और ये कर्ज एक ऐसी आफत होगी जिसको कोई भी इंसान नहीं रोक पाएगा। और इसी चीज़ को रोकने के लिए इजिप्ट के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो सड़कों पर निकल आते हैं ताकि रिसर्चर्स इन पिरामिड्स को ना छेड़ें। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम साइंस पे बिलीव करती है और वो अपनी गवर्नमेंट से इसके लिए परमिशन भी ले लेती है। और गवर्नमेंट से इजाज़त मिलने के बाद वो पिरामिड्स के पास में खुदाई शुरू कर देते हैं। अब हम इस टीम को देखते हैं। इस टीम में टोटल 5 लोग हैं और इनको लीड कर रहा है डॉक्टर माइल। और डॉक्टर माइल्स की डॉटर नोरा भी इसी टीम में होती है और उनके साथ 3 और भी मेंबर्स। अब ये टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, साथ ही इनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट्स भी होते हैं और ज़मीन के अलावा इनके पास सैटेलाइट सपोर्ट भी मौजूद होती है जो इनको नासा प्रोवाइड करवाती है। अब खुदाई हो रही होती है और खुदाई के दौरान जब एक वर्कर खुदाई कर रहा होता है तो एकदम से उस पिरामिड के अंदर से एक गैस निकलती है जो बहुत ज़्यादा जहरीली होती है और इसी वजह से उस वर्कर की जान चली जाती है। अब इस वर्कर की मौत के बाद बाकी वर्कर्स डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी उस कर्ज के बारे में सुना होता है और अब तो वो इस कर्ज पे और भी ज़्यादा यकीन करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें तो इन पिरामिड से दूर रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर माइल्स की ये टीम जो साइंस पर बिलीव करती है वो कहते हैं कि ये सब एक मिथ है और वो लोग मिथ पर बिलीव नहीं करते हैं और डॉक्टर माइल्स इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ इस वर्कर की मौत हो जाने के बाद प्रोटेस्टेंट और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये तो बस शुरुआत है और वो किसी भी तरह से इस काम को रुकवाना चाहते हैं। और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट शुरू हो चुका होता है उस हिसाब से सिविल वॉर का खतरा लगता है। फिर अमेरिकन गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर माइल से बात करते हैं। वो डॉक्टर माइल से कहते हैं कि आपको काम बंद कर देना चाहिए और आपको वापस अपने मुल्क लौट जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इजिप्ट की गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देगी और ये काम वो ज़बरदस्ती बंद करवा देगी। तो इनसे तो बेहतर यही है कि हम खुद ही ये काम बंद कर दें और वापस अपने देश लौट आएं। अब ये सब कुछ सुनकर डॉक्टर माइल्स और उनकी टीम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने इन सब के लिए एक प्लान बनाया था और इसको ऐसे बीच में छोड़ना उनके लिए सही नहीं था। फिर इनका फैसला ये होता है कि हम इस काम को यहीं बंद करेंगे और वापस जाएंगे। पर हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा इस काम को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती, वो इस रिसर्च को कंप्लीट करना चाहती है। फिर वो अपनी टीम को कन्विंस भी कर लेती है कि हमें कम से कम इस पिरामिड के अंदर जाके ये तो देखना चाहिए कि ये बाकी पिरामिड से अलग कैसे है, कि क्यों ये 3 कॉर्नर शेप का है और क्यों ये इतना ज़्यादा ज़मीन के अंदर गहरा है। अब इस बात पर इनकी टीम भी राज़ी हो जाती है। अब इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए ये एक रोबोट कार उस पिरामिड के अंदर भेजते हैं ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि ये पिरामिड कैसे अलग है। अब जब ये रोबोटिक कार पिरामिड के अंदर जाती है तो हम भी देखते हैं कि ये पिरामिड बाकी पिरामिड से अलग है, जैसे कि इसे किसी खास मकसद के लिए बनाया गया हो। और जब ये रोबोटिक कार आगे बढ़ रही होती है तो एकदम से कोई चीज़ इसके ऊपर हमला कर देती है और इसी वजह से इनका कैमरा जो उस पर लगा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है।
अब ये सब लोग नहीं जान पाते कि अंदर क्या हुआ, और बाहर वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई कुत्ता या जानवर किसी तरह से इस पिरामिड के अंदर चला गया होगा और उसी ने हमारी रोबोटिक कार को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। अब इनके पास जो रोबोटिक कार थी वो उन्हें नासा की तरफ से मिली थी, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी, और इसीलिए वो उसे अंदर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, वो इसे वापस लेकर जाना चाहते थे। लेकिन इनके पास वक्त बहुत कम था क्योंकि गवर्नमेंट ने इन पर पाबंदी लगा दी थी। अब हम देखते हैं कि मिलिट्री के लोग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और मिलिट्री के लोग इन पर नज़र बनाकर रखते हैं ताकि ये लोग कोई उल्टा सीधा काम ना करें और यहाँ से वापस चले जाएं। लेकिन ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम मिलिट्री से छुपकर इस पिरामिड के अंदर जाएंगे और अपनी रोबोटिक कार को वापस लेकर आएंगे। अब ये लोग अंदर जाने की तैयारी करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये लोग अंदर गए और इनके साथ कुछ हुआ तो बाहर के लोगों को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब अंदर जाने से पहले ये एक बारीक से वायर को एक स्टिक से बाहर ही बांध देते हैं और इस वायर को अपने साथ अंदर लेकर जाते हैं। इस वायर को अपने साथ अंदर ले जाने का मकसद इनका ये होता है कि ये रास्ता भटक ना जाए और वापस आते समय ये हमें मदद करेगा। अब ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते ही इनको एक जैसे 3 रास्ते यहाँ नज़र आते हैं, जिनमें से एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा होता है। इस ऊपर की तरफ वाले रास्ते में कुछ इजिप्शियन हथियार भी पड़े होते हैं, यानी कि ये वो वेपन्स होते हैं जो इजिप्ट के लोग पुराने समय में इस्तेमाल किया करते थे। अब बातों ही बातों में नूरा को ये पता चलता है कि उसके फादर डॉक्टर माइल्स की वायर टूट चुकी है और ये बहुत परेशानी की बात है। वो लोग जिस रास्ते से आए थे वहाँ 3 रास्ते बन रहे थे और अब अगर ये वायर कट चुकी है तो वापस जाने में उन्हें बहुत दिक्कत हो सकती है। दरअसल वो वायर सिर्फ डॉक्टर माइल्स ने ही अपने साथ अटैच की होती है और जब उनकी वायर ही टूट चुकी है तो इनके पास वापस के रास्ते के लिए अब कोई क्लू नहीं है। अब ये सब इन तीनों रास्तों की तरफ आते हैं जहाँ पर इन तीनों रास्तों में अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं और चांस लेकर वो एक रास्ते को चूज़ करके उसकी तरफ चल पड़ते हैं और ये काफ़ी देर तक उसी रास्ते पर चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी इन्हें वहाँ कोई रोशनी नज़र नहीं आती, जिससे इनको मालूम होता है कि ये रास्ता उन्होंने गलत चूज़ कर लिया। ये लोग तो इस रास्ते से बाहर की तरफ नहीं बल्कि पिरामिड के अंदर जा रहे होते हैं और ऐसे ही चलते चलते वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ा सा हॉल बना हुआ था और यहीं पर इन्हें अपनी टूटी हुई रोबोटिक कार भी नज़र आती है और उसी वक्त वहाँ की छत से पत्थर गिरने लग जाते हैं और इसकी वजह से वो लोग नीचे बैठ जाते हैं और इन सब की वजह से उनका एक साथी बहुत ज़ख्मी हो जाता है। अब डॉक्टर माइल्स और उनकी टीम अपने साथी को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहते हैं। तो डॉक्टर माइल्स बोलते हैं कि हमें अपने साथी को किसी तरह से भी बचाना होगा। अब इन्हीं की एक टीम मेंबर ऊपर की तरफ देखकर ऊपर के रास्ते में जाने लगती है, लेकिन चढ़ते चढ़ते तभी उसके सामने एक अजीब सा जानवर आता है और उसे ज़ख्मी कर देता है और इस वजह से वो भी ज़ख्मी होकर नीचे गिर जाती है। अब सब बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं। वो कहते हैं कि हम बुरी तरह से इस खंडहर में अब फंस चुके हैं। अब यहीं पर एक पत्थर का दरवाज़ा बना हुआ है जिसके पास कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं। अब ये टीम एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम है, इसीलिए इनको इन सिंबल्स को रीड करना अच्छे से आता है और जब वो लोग इन सिंबल्स को रीड करते हैं तो वहाँ लिखा होता है डेंजर, यानी कि खतरा। यहाँ पर बस यही मेंशन होता है कि इस दरवाजे को ना खोला जाए। अब सबको बहुत डर लगता है, इसीलिए सब यहाँ से निकलना भी चाहते थे। अब वो उन सिंबल्स को इग्नोर कर देते हैं और उस दरवाजे को खोलने लग जाते हैं और फाइनली ये लोग दरवाज़ा खोल ही लेते हैं और अब ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए इन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और ये आवाज़ें उन्हीं सोल्जर्स और मिलिट्री के लोगों की होती हैं जो इन पर नज़र बनाए हुए थे। जब इन सोल्जर्स को पता लगा कि ये पिरामिड की रिसर्चर्स इस पिरामिड के अंदर आ चुके हैं तो वो इनको लेने के लिए इसके अंदर आए थे और उसी वक्त ये टीम अपने उस ज़ख्मी साथी की भी आवाज़ सुनते हैं और जब वो उसको देखने के लिए वापस आते हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ सिर्फ उसके खून के निशान होते हैं और उसको वहाँ से कोई चीज़ घसीट कर ले गई जिसके निशान वहाँ पर बने होते हैं। अब इन चीज़ों को देखकर डॉक्टर माइल्स और उनकी बेटी नोरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब इन्हीं की टीम का एक मेंबर इन दोनों से लड़ने लग जाता है
वो उनसे कहता है कि तुम किस तरह के डॉक्टर हो, किस तरह के आर्कियोलॉजिस्ट हो जो हमें इस पिरामिड से नहीं निकाल सकता है। और दोस्तों यहाँ पे हार्श रियलिटी तो ये थी कि ये पिरामिड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। अब बाहर निकलने की कोशिश में इनको एक छोटी सी टनल नज़र आती है और यहीं से ये लोग निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये लोग बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी इन पर जंगली बिल्ली की तरह दिखने वाले जानवर अटैक कर देते हैं और ऐसे ही काफ़ी मुश्किलों के बाद वो उस छोटी सी टनल से बाहर निकल आते हैं। अब जैसे ही ये टनल से बाहर आने लगते हैं तो वहाँ पर एक सोल्जर मौजूद होता है जो इन पर नज़र रखे हुए था और इनकी मदद करने वाले उस सोल्जर को भी मार दिया जाता है। और दोस्तों अब हमें कहानी का क्लाइमेक्स पता चलता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स, मूवी के राइटर हमें ये बताना चाहते हैं कि इस पिरामिड के अंदर एनोबिस रहता है। फ्रेंड्स, बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी में एनोबिस एक गॉड होता है जिसको हेवन से किसी कारण से निकाल दिया जाता है और अब ये पिरामिड ही एनोबिस के रहने की जगह है। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दैट माइथोलॉजी एनोबिस को हेवन से निकालने के बाद ये पिरामिड उसके लिए जेल है और उसकी जेल में जो भी आता है एनोबिस उनको मार देता है। लेकिन मारने के पीछे भी एक वजह है कि एनोबिस इस जेल से तभी निकल पाएगा जब वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ लेगा जिसकी सोल और हार्ट दोनों बैलेंस में हैं, यानी कि वो इंसान नेक हो। और जिस दिन एनोबिस को वो इंसान मिल गया वो यहाँ से रिहा हो जाएगा और इसीलिए पिरामिड में आने वाले इंसानों को वो मार कर उनका दिल और उनकी सोल दोनों तराजू में रखता था और उनमें बैलेंस चेक करता था ताकि उसे मालूम हो सके कि उसकी सोल और दिल दोनों बैलेंस में है या नहीं, जिससे इंसान की अच्छाई और बुराई का उसे पता चलता था। लेकिन अफसोस है एनोबिस के लिए कि जितने भी लोग अब तक उसके पिरामिड में आए थे वो सब के सब बुरे थे और इसी वजह से वो अपनी जेल यानी इस पिरामिड से बाहर नहीं निकल पाया है। अब हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे डॉक्टर माइल्स और उनके टीम मेंबर्स सभी के सभी इसी पिरामिड में मर जाते हैं और एंडिंग में हम देखते हैं कि डॉक्टर माइल्स की डॉटर नोरा जो इस टनल से निकलते निकलते रोशनी के एकदम करीब आ जाती है और वो इस टनल से बाहर निकलने ही वाली होती है तो उसे एक लड़का वहाँ दिखाई देता है, एक बहुत छोटा सा लड़का। नोरा बहुत थक चुकी होती है, वो बहुत मुश्किल से आगे बढ़ती है और वो लड़का उसकी बाहर निकलने में शायद मदद कर रहा होता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ एनोबिस आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और मार देता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जो भी नए नए नोटिफिकेशंस आएँ वो आपको मिलते रहें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।